नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं शिखा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रवार शाम 7 बजे शहर में नकली लोकायुक्त पुलिस की टीम बनकर नागरिक बैंक के मैनेजर हरिओम भावसार के घर पहुंचकर उनसे आय से ज्यादा संपत्ति का कहकर उन पर कार्रवाई की बात की। जब बैंक मैनेजर ने आनन फानन में उनसे कहा कि अपने नोटिस बताइए, तो उन्होंने नोटिस का एक कागज दिखाकर उनसे रुपयों की पेशकश की और मामला रफा दफा करने का आश्वासन दिया। लेकिन बैंक मैनेजर की सूझबूझ उस समय काम आई जब उन्होंने अपने मिलने वाले और रिश्तेदारों को फोन लगाकर घटना की सूचना दी। जैसे ही उनके घर में रिश्तेदार पहुंचने लगे, आनन फानन में 3 आरोपियों ने भागना शुरू कर दिया, जिसमें से एक आरोपी भागने में सफल हो गया, तो वहीं 2 को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने पकड़कर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि शहर में 2 थाने हैं और बैंक मैनेजर का मकान भी शहर के बीचों बीच ही स्थित है। बता दें, युवक नितेश शर्मा व आरपी मालवीय को एक सफेद रंग की पजेरो स्पोर्ट्स गाड़ी जिस पर हूटर लगे हैं, साथ ही एक लोकायुक्त पुलिस डीएसपी योगेश के आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक युवक फरार बताया जा रहा है। घटना की सूचना लगते ही दोपहर को एडिशनल एसपी समीर यादव पहुंचे और 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नगर में उस समय सनसनी मच गई जब खबर लगी कि शाम करीब 7 बजे नागरिक बैंक शाखा प्रबंधक हरिओम भावसार के निवास पर 3 युवक पहुंचे और भावसार से लोकायुक्त पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि मैं एसडीएम लोकायुक्त योगेश चानिया हूँ। आपके विरुद्ध लोकायुक्त में आय से अधिक संपत्ति का मामला है, आप स्पष्टीकरण दीजिए। भावसार ने बताया कि उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जांच हो चुकी है, मैं दस्तावेज दे सकता हूँ। इस वार्तालाप के बीच शाखा प्रबंधक के मित्र वहां आ गए और जैसे ही वहां लोग आए, युवक वहां से भाग निकले, जबकि 2 युवक पकड़े गए हैं जिन्हें देहात थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पूरे मामले में नागरिक बैंक के शाखा प्रबंधक भावसार ने बताया कि यह तीनों फर्जी प्रतीत होते हैं, इनका लोकायुक्त से कोई नाता नहीं है और जो आईडी कार्ड लोकायुक्त पुलिस डीएसपी योगेश खरचूनिया का वह दिखा रहे थे वह भी फर्जी है। उस पर जो फोटो है वह डीएसपी योगेश का नहीं है। साथ ही जिस गाड़ी में वह आए थे वह भी फर्जी प्रतीत होती थी। आरोपी अपने साथ पजेरो स्पोर्ट्स गाड़ी क्रमांक MP09 CM0029 में आए हुए थे, जिस पर हूटर लगे हुए थे और साथ ही गाड़ी पर एक लाल रंग की पट्टी आगे व पीछे दोनों ओर लगी हुई थी, जिस पर हाई कोर्ट लिखा हुआ था। पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। हम हमारे साथी घर आ रहे थे। घर पे जब देखा तो एक सज्जन बाहर खड़े थे हमारे पास। उन्होंने कहा कि डीएसपी लोकायुक्त साहब आए, गाड़ी में बैठे, आपको बुला रहे हैं, आपका काम है। चलो चलते हैं। वहाँ गए तो पिछली सीट पर एक सज्जन बैठे, उन्होंने अपना परिचय लोकायुक्त डीएसपी के रूप में दिया मुझे और कहते आप इधर से आइए, सीट पर बैठ के बात करेंगे। उन्होंने बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि आपकी लोग आय से संपत्ति की शिकायत है, इसकी जाँच होना है और हमारे पास CD भी है और कोई लोकायुक्त को पत्र बताया और उन्होंने अपना पुरचानिया रूप में डीएसपी को परिचय दिया। दूसरा आधार कार्ड बताया और नोटिस बताया। मतलब 2 हम तामील दे तो हमारा पूरा जांच हो चुकी है, पहले कुछ नहीं है। तो कल नहीं मामला है और आप लग जाओगे। 1 लाख रुपये की मांग की। तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि ये कुछ फर्जी लोग हैं, तो मुझे काफ़ी नहीं दे रहे थे वो। तो जैसे पता किया तो हमने अपने मित्रों को बुला लिया। तो मित्रों जैसे आज इनमें एक ने भगना शुरू किया तो ऐसा लगा कि ये फर्जी, हमने पकड़ लिया। तो एक व्यक्ति को पकड़ लिया और शहर थाने ले गए। पहले था 4 साल पहले था, जिसकी जांच हो चुकी है और उसमें निराकरण हो गया और नस्तीबंदी हो गई। उसका निराकरण में क्या पाया गया था? कुछ नहीं पाया, सब खत्म। भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले एक अपने गंजबावजा के निवासी ने एसपी महोदय और थाने को भी आवेदन दिया था आपके खिलाफ में कि 18 लाख कुछ घोटाला हुआ था उसके खिलाफ, और आपने उसके 13 लाख रुपये वापस भी किए हैं। ये क्या मामला है भाई साहब? कोई मामला नहीं, ना कोई वापस हुई और उसमें तो लोक अदालत से निर्णय हुआ था, उसके निराकरण भी हो गया, पुलिस ने जांच भी कर। नहीं, उसकी वीडियो है भाई साहब, वो कह रहा है कि भाई साहब उसने मुझे 13 लाख, तो आपने 13 लाख उसे वापस नहीं किए क्या? कोई पैसे वापस नहीं किए उसे? कल शाम को यहाँ पर नागरिक बैंक में जो कार्यरत हैं हरिओम भावसार जी, उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी कि उनके पास कुछ लोग आए थे जो अपने आप को लोकायुक्त का बता रहे थे और उनके द्वारा नोटिस सर्व करने के बहाने उनसे पैसे की मांग की गई और उनके खिलाफ कुछ शिकायत की गई है, उसका डिस्पोजल करने की बात कही। चूँकि वो इस बात को समझ सके कि ये लोग हो सकता है कि लोकायुक्त के नहीं हैं, तो उन्होंने फिर अपने लोगों के साथ मिल करके यहाँ पुलिस में आए और पुलिस में कंप्लेंट किया। उनके द्वारा की गई रिपोर्ट और पुलिस के द्वारा जो प्राथमिक रूप से इस संबंध में जांच की गई थी, उसके आधार पर 2 आरोपी जो वहाँ से मिले थे उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 419, 384 और 467 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इनके विरुद्ध अभी प्राथमिक रूप से इन्वेस्टिगेशन करके उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है
इस संबंध में जो और भी फैक्ट आ रहे हैं कि इसमें कुछ और भी व्यक्ति शामिल थे और इससे पहले भी ये यहाँ आए थे, इस संबंध में पूरी गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर हम और भी लोग जो सामने आएंगे या इसमें इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लोकायुक्त से पता किया कि इससे संबंधित कोई व्यक्ति या किसी प्रकार का कोई केस इनके विरुद्ध है क्या? अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि अभी प्राथमिक रूप से हम जानकारी ले रहे हैं। अभी जो फरियादी हैं उनका तो कहना है कि उनके विरुद्ध कोई ऐसी जांच नहीं है, लेकिन हम इसको लोकायुक्त से क्लियर करेंगे और उनके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उसके आधार पर हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन